मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणीति य इं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधिश्रुत श्रद्धिवं ते वदामि। मेरे द्वारा वो अन्न को भोगता है, वो देखता है, वो श्वास लेता है, वो सुनता है युक्त होकर। मूर्ख ध्यान न देकर नीचे क्षीण होते हैं, सुनने वाले सुनते हैं श्रद्धावत, ऐसे उनको मैं बोलती हूँ। यहाँ देवी ने कहा कि उनसे युक्त होकर ही देव अन्न को भोगता है, देखता है, श्वास लेता है और सुनता है। इस पर ध्यान न देकर मूर्ख क्षीण होकर नीचे गिरते हैं, किंतु जो सुनने वाले होते हैं वे श्रद्धावत देवी को सुनते हैं और ऐसे उनको मैं बोलती हूँ। ये जो सुनने का विचार यहाँ देवी ने प्रकट किया, इसको वे अगले मंत्र में भी कहेंगी, तो इसे हम अगले मंत्र की व्याख्या में समझेंगे। यहाँ हम अपना ध्यान देवी के पहले कथन पर केंद्रित करते हैं कि उनसे युक्त होकर ही देव अन्न को भोगता है, देखता है, श्वास लेता है तथा सुनता है। इस विचार को समझने के लिए योग निद्रा में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए या आंख बंद कर समाधि में लीन भगवान शिव का स्मरण कीजिए। इन दोनों ही चित्रणों में देव की निष्क्रियता को चित्रित किया गया है, अर्थात देव स्वयं एक गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के समान निष्क्रिय है। इस देव की निष्क्रियता केवल देवी के द्वारा ही समाप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के पहले प्रकरण में हम देखते हैं कि देवी ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से सुला रखा था। आगे भगवान विष्णु के कानों के मल में से मधु कैटभ दो असुर प्रकट हुए, जो बाहर आते ही कमल पर बैठे भगवान ब्रह्मा का वध करने के लिए आगे बढ़े। तब भगवान ब्रह्मा ने देवी की उपासना की और देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया ताकि वे मधु और कैटभ से युद्ध कर सकें। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि देवी के अभाव में दोनों ही देव असहाय थे। भगवान ब्रह्मा भी असहाय थे और भगवान विष्णु भी असहाय थे। आगे वर्णन मिलता है कि जब 5 सहस्र वर्षों तक भी भगवान विष्णु दोनों असुरों को पराजित न कर सके, तो देवी ने मधु और कैटभ दोनों ही की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और वे भगवान विष्णु को मनचाहा वरदान दे बैठे, जिस पर भगवान विष्णु ने वरदान में यही मांगा कि तुम दोनों की मेरे द्वारा मृत्यु हो जाए। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारी सारी गतिविधियाँ देवी से ही निर्धारित होती हैं। यहाँ तक कि जो हम विचार करते हैं वह भी देवी की शक्ति से ही संभव होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में आगे आया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अर्थात सभी भूतों में जो विचार शक्ति है वह देवी ही हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो देव की चर्चा हम कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है अपितु पुरुष है, जो हम सभी के भीतर विद्यमान है। अर्थात पुराणों में वर्णित जो घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि वे हमसे पृथक किसी अन्य देव के साथ घट रही होती हैं, अपितु वे हमारे ही साथ घट रही होती हैं, किंतु एक अन्य स्तर पर घट रही होती हैं, जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए देवी ने कहा कि मैं बोलती हूँ किंतु मूढ़ मुझे सुनते नहीं और इसलिए क्षीण हो जाते हैं। इस विचार का विश्लेषण हम अगले मंत्र में गहराई से करेंगे। यहाँ केवल इतना समझिए कि देव कोई हमसे पृथक नहीं है, अपितु हमारा ही वास्तविक स्वरूप है। हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शिव हैं और हम ही अन्य देवता भी हैं, किंतु आसुरी प्रभाव के कारण हमने स्वयं को अपना शरीर मान लिया है और इसलिए भ्रमित हो गए हैं। ये जो आसुरी प्रभाव है यह भी देवी की ही माया है और ये हमारे अनुचित कर्मों के प्रभाव से जनित है। यदि इस आसुरी प्रभाव का नाश हो जाए तो अपनी दिव्यता हमें स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिए कि देवी ने देव के विषय में जो भी कहा है वह आपके भीतर उपस्थित दृष्टा के लिए पूर्णता से लागू होता है। यह जो दृष्टा आपके भीतर है, या जिसे पुरुष भी कहा जाता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि पुरुष कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति ही अपने 3 गुणों के द्वारा करती है। तो आप इस बात को समझिए कि आपका वास्तविक स्वरूप यह पुरुष ही है जो कि निष्क्रिय है, और इस प्रकार आप वास्तव में कुछ नहीं करते। सब कुछ करने वाली प्रकृति अर्थात देवी ही हैं, जो
आप ही के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाली हैं। जैसा कि हमने पहले मंत्र में जाना था कि यहाँ हर कोई दृष्टा एवं दृश्य के रूप में दिव्य पुरुष एवं दिव्य स्त्री का संगम है। लिंग रूप से यदि कोई पुरुष है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल पुरुष है, अपितु उसका जो भी अनुभव किया जा रहा भाग है वह वास्तव में स्त्री है और अनुभव करने वाला भाग पुरुष है। ठीक इसी प्रकार कोई लिंग रूप से यदि स्त्री है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल स्त्री है, अपितु उसका जो भी अनुभव किया जा रहा भाग है केवल वह स्त्री है और जो अनुभव करने वाला भाग है वह उसके लिए भी पुरुष है। केवल देह आत्मबोध से ग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि वह पूर्ण रूप से स्त्री है या पुरुष है। जो आध्यात्म में प्रगति कर चुके हैं वे स्वयं को न तो पुल्लिंग मानते हैं और न ही स्त्रीलिंग, अपितु वे स्वयं को दोनों का संगम मानते हैं। अब जबकि हमें यह भान हो चुका है कि जो कुछ भी हमारे अनुभव में है वह स्त्री है, तो इस प्रकार 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ स्त्री ही हुए, क्योंकि ये सभी हमारे अनुभव में हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इन सबको अपनी शक्ति बताया है जो देवी है। अब क्योंकि अपने जीवन की सभी क्रियाएं हम 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा ही करते हैं, इसलिए देवी यहाँ कह रही हैं कि उनसे युक्त होकर ही वो अर्थात हमारे भीतर उपस्थित देव जो हमारा सच्चा स्वरूप है वह अन्न को भोगता है, देखता है, श्वास लेता है और सुनता है। तो इस प्रकार इस मंत्र का सार हमारे लिए यह ही होता है कि जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उनको करने की जो शक्ति है वह हमें देवी द्वारा ही प्राप्त हो रही है और जो कुछ भी हमारे द्वारा अनुभव हो रहा है वह सब कुछ देवी ही है।